नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का मेरे YouTube चैनल फतेह संग यात्रा पर फिर से स्वागत है। चलिए मेरे साथ एक और मंदिर के दर्शन करने के लिए। और उस मंदिर का नाम है श्री पाताल भुवनेश्वर मंदिर। और यह मंदिर चूना पत्थर की एक प्राकृतिक गुफा है। इस जगह पर पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें हल्द्वानी पहुंचना पड़ता है। हल्द्वानी से पिथौरागढ़ होते हुए हमें गगोली हाट नगर से 14 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पाताल भुवनेश्वर मंदिर पहुंच जाते हैं। यह गुफा भूमि से तकरीबन 90 फीट नीचे तक बनी हुई है तथा तकरीबन 160 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस गुफा की खोज राजा ऋतुपर्णा ने की थी, जो सूर्य वंश के राजा थे और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करते थे। स्कंद पुराण में वर्णन है कि स्वयं महादेव शिव पाताल भुवनेश्वर में विराजमान रहते हैं और अन्य देवी देवता भी उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। पाताल भुवनेश्वर मंदिर के पास रात को रहने के लिए होटल एवं लॉजेस भी बने हुए हैं और भोजन करने के लिए यहाँ पर छोटे मोटे ढाबे भी हैं। पाताल भुवनेश्वर जी के मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच चुका हूं मैं। देखिए मेरे पीछे ये मंदिर का मुख्य द्वार है। जहां तक कैमरा जाएगा वहां तक मैं आपको मंदिर के दर्शन करवाता रहूंगा। बने रहिए मेरे साथ। मंदिर के मुख्य द्वार पर भगवान शंकर और माता काली की मूर्ति बनाई हुई है। मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें तकरीबन 500 मीटर पैदल नीचे की तरफ चलना पड़ता है। मौसम साफ होने के कारण चटकीली धूप से बादल चमक रहे थे, जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। इन सभी सुंदर नज़ारों को देखता हुआ मैं धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था। मंदिर के रास्ते में जो गांव वालों के घर आ रहे थे, उन घरों में उन्होंने बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे फूल लगाए हुए थे, जिस कारण इस मंदिर के रास्ते की शोभा और भी बढ़ रही थी। बहुत दूर तक, जहां तक मेरी नजर जा रही थी, वहां तक हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी। मैं रास्ते में जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा था, मैं नीचे की तरफ जा रहा था। पहाड़ ऊंचे ऊंचे और विशाल हो रहे थे। मेरे रास्ते में आने वाले काफी घरों की छतें कच्ची थी, जो घास से तैयार की गई थी। पाताल भुवनेश्वर मंदिर से पहले हमें रास्ते में एक और मंदिर के दर्शन भी करने पड़ते हैं। इस मंदिर को वृद्ध भुवनेश्वर कहा जाता है। मान्यता यह है कि इस मंदिर के दर्शन किए बिना पाताल भुवनेश्वर जी के मंदिर के दर्शन पूरे नहीं होते। मैंने जिस समय मंदिर में प्रवेश किया, उस समय बिजली ना होने के कारण मंदिर के अंदर अंधेरा था। मंदिर के अंदर की बनावट को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि मंदिर बहुत ही प्राचीन है। गांव वाले भी अपने रोज के काम में व्यस्त थे। आदमियों के साथ साथ यहाँ की औरतें भी बहुत मेहनती होती हैं। मंदिर के रास्ते में मंदिर से पहले
एक बहुत ही सुंदर द्वार पर मंदिर का इतिहास भी लिखा हुआ है। यह द्वार वैसा ही है जैसा कि केदारनाथ और मध्यमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर पांचों केदारों पर बना हुआ है। इन सभी की वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। मंदिर पहुंचने के लिए तकरीबन रोड से हमें आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। जो रास्ता बहुत ही सुंदर है, देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं, एकदम ग्रीनरी के बीच में से होकर गुजरता है। इस मंदिर का रास्ता बहुत ही सुंदर रास्ता है। पाताल भुवनेश्वर मंदिर की जो गुफा है उसके अंदर जाने के लिए हमें लोहे की जंजीरों का सहारा लेना पड़ता है और यह गुफा पत्थरों से बनी हुई है और इसकी दीवारों से पानी भी रिसता रहता है, जिस कारण गुफा के अंदर जाना और गुफा से बाहर आने में भी बहुत कठिनाई होती है। गुफा के अंदर शेषनाग के आकार का एक पत्थर भी है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पृथ्वी को पकड़ रखा हो। इस गुफा की सबसे खास बात यह है कि यहाँ एक शिवलिंग है जो लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में शिवलिंग की ऊंचाई 1.5 फीट है और शिवलिंग को छूने की लंबाई 3 फीट है। यहाँ शिवलिंग को लेकर यह मान्यता है कि जब यह शिवलिंग गुफा की छत को छू लेगा तब दुनिया खत्म हो जाएगी। कुछ और मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने क्रोध के आवेश में गजानन का मस्तक शरीर से अलग कर दिया था। वह उन्होंने इस गुफा में ही रखा था और गणेश जी का धड़ तब तक इस गुफा में सुरक्षित रखा गया जब तक हाथी का मस्तक उन्हें नहीं लगाया गया। गुफा की दीवारों पर हंस भी बने हुए हैं। इन्हें ब्रह्मा जी के हंस कहा जाता है। गुफा के अंदर एक हवन कुंड भी है। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि इसमें जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था, जिसमें सभी नाग जलकर भस्म हो गए थे। आखिर चलते चलते वह घड़ी भी आ ही गई जब मुझे पाताल भुवनेश्वर मंदिर का मुख्य द्वार दिखाई दिया। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हमें बहुत सी चुनरियां और घंटियां बंधी हुई दिखाई देती हैं। जिस किसी भक्त की मनोकामना पूर्ण हो जाती है वह यहाँ पर चुनरी और घंटी बांधकर अभिषेक चाहता है। यह प्रथा वर्षों से चली आ रही है। मंदिर के अंदर जो शिवलिंग स्थापित किया गया है उसका रंग काला है और वह देखने में भी बहुत विशाल है। मंदिर श्री पाताल भुवनेश्वर जी के गुफा के पास पहुंच चुके हैं। देखिए आप तकरीबन धरती में यह 90 फीट नीचे है। अगर किसी व्यक्ति को सांस या ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है वो इस गुफा में नहीं जा सकता। सिलेंडर भी यहाँ पे पड़ा है, देख सकते हैं आप, सांस वाला ऑक्सीजन का। अब चलते हैं गुफा के अंदर। अंदर कैमरा लेकर जाना वर्जित है, इसलिए अंदर कैमरा नहीं लेके जाएंगे। जय शंकर। गुफा के अंदर जाने का रास्ता बहुत तंग है, परंतु जैसे तैसे और भगवान शंकर की कृपा से मैं
बिल्कुल आसानी से गुफा में प्रवेश किया और सभी देवी देवताओं को नमस्कार कर बाहर भी बड़ी आसानी से आ गया। इसी के साथ मेरी पाताल भुवनेश्वर जी के मंदिर की यात्रा निर्विघ्न संपूर्ण हो गई। आगे मेरे द्वारा की गई और यात्राओं की वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। जय शंकर।